प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा द बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। तो आज हम BRO के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि BRO क्या है। तो BRO का ये लोगो है और नीचे इसका स्लोगन लिखा हुआ है, श्रमेण सर्वम साध्यम, ये इसका स्लोगन है। तो एक एक करके देखते हैं BRO के बारे में। वैसे BRO काफ़ी चर्चा में है, वैसे काम तो BRO हमेशा करता रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जिस तरह से चाइना के साथ हमारा इश्यूज़ बढ़ा है, BRO बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, क्योंकि BRO की एक्टिविटीज़ जो है वो बॉर्डर्स पे होती है, मैक्सिमम एक्टिविटीज़। तो इस वजह से शायद वो ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो BRO के बारे में जानने से पहले उसके बारे में लोगों की सोच क्या है ये देख लेते हैं। इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि BRO क्या है और उसके बारे में हम लोग कैसे सोचते हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट रोड्स इन दिस डिफिकल्ट टेरेन हैव बीन बिल्ट नॉट ओनली विथ mere cement and concrete but also with the blood of men of the Border Roads Organization of India. Many lost their lives for the cause of duty on the project. To these men who always play with danger and laugh at death, duty comes first. These fallen heroes came from all parts of Mother India to contribute their might to the defense of their motherland and प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर नेबर्स। तो ये है सोच लोगों की BRO के बारे में। आगे देखते हैं, इसमें इसका हिंदी अनुवाद भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दुर्गम इलाके में सड़कें केवल सीमेंट व कंक्रीट से ही नहीं बल्कि भारत के सीमा सड़क संगठन के लोगों के खून से भी बनी हैं। बहुत से लोगों ने काम के दौरान अपनी जान गंवाई है। खतरों से खेलने वाले व मौत पर हंसने वाले इन लोगों के लिए कर्तव्य सबसे पहले है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा पड़ोसियों की खुशहाली की कामना करने वाले यह नायक भारत माता के हर हिस्से से आए हैं। तो ये मेरी सोच नहीं है, ये पब्लिश हुआ था द मिरर मैगज़ीन में 1975 में और आर्टिकल का नाम था हाईवेज टू एडवेंचर। उस आर्टिकल में 1975 में पब्लिश हुआ था। तो 1960 में बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन 1975 आते आते कितना पॉपुलर हो गया है, वो आप इस आर्टिकल से देख सकते हो कि लोगों की सोच उसके बारे में क्या बनी। लोगों ने कितना पॉजिटिव सोचना उसके बारे में शुरू किया। तो ये ऐसे नहीं हुआ होगा। अब ऑब्वियसली उसने बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जो बहुत ही सराहनीय रहा होगा, उसके बाद ये सोच बनी लोगों की। तो चलिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं जो सचमुच एक हीरो है, जिसने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे काम किए हैं इस देश के लिए। तो एक एक करके देखते हैं इसने क्या क्या किया। इंट्रोडक्शन। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज़ बॉर्डर एरिया एंड फ्रेंडली नेबर कंट्रीज। तो BRO क्या करता है, जो इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है इंजीनियरिंग कॉर्प्स का, वो रोड डेवलप करता है, रोडों का नेटवर्क डेवलप करता है हमारे बॉर्डर्स एरिया में। और जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें उनके पास भी उनकी भी अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो भी डिमांड करते हैं तो उनके यहाँ जाकर भी रोड डेवलप करता है। BRO मेंटेन्स ऑपरेशंस इन 21 स्टेट्स। ये 21 स्टेटों में इसके ऑपरेशंस चलते हैं। 1 UTs अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार में भी इसके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका। और ये जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे भी BRO के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। द BRO ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स ओवर 32,885 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड अबाउट 12,200 मीटर्स ऑफ परमानेंट ब्रिजेज इन द कंट्री। तो ये है उसका प्रोजेक्ट जो BRO चलाता है। लगभग 32,885 किलोमीटर का रोड का मेंटेनेंस करता है और 12,200 मीटर ब्रिज, इतनी लंबाई तक के ब्रिज का मेंटेनेंस BRO देखता है पूरी कंट्री में।
The BRO operates in 18 projects, namely Arunak, Beacon, Brahmank, Chetak, Deepak, Dantak, Himank, Hirak, Pushpak, Sampark, Setuk, सेवक, शिवालिक, स्वास्तिक, उदयक, वर्तक, विजयक, शेला, टनल। तो जब आप BRO के बारे में देखोगे, उसके प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर इनका नाम लिखा होगा। जो भी रोड रहा होगा, रोड का नाम तो होगा ही, रोड के ऊपर इन प्रोजेक्टों का नाम लिखा होगा। तो यानी BRO प्रोजेक्ट तो चलाता है, लेकिन जो भी काम करता है इन प्रोजेक्टों के अंदर में करता है, और ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे चलाए जाते हैं। BRO is instrumental in significantly upgrading and building new India-China border roads। जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो रोड्स बन रहे हैं, उसमें भी BRO का इन्वॉल्वमेंट है, उसे बनाने में और उसे अपग्रेड करने में। Officers from the Border Road Engineering Service and personnel from the General Reserve Engineering Force form the parent cadre of the Border Road Organization। तो BRO में ये लोग मिल के बनाते हैं, BRES सर्विस से और GREF से, इन दोनों जगह से पर्सनल्स आते हैं और एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं जिसे हम BRO बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो स्टाफ्ड बाय द ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ऑन एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर ज़रूरत पड़ती है मैन पावर की, अगर शॉर्टेज होता है, तो हम आर्मी से भी लेते हैं ऑन डिप्यूटेशन, यानी टेम्प्रेरी ड्यूटी पे हम आर्मी से भी बुला लेते हैं और वो भी आके इनकी हेल्प करते हैं। तो जो मैंने बताया कि वो 18 प्रोजेक्ट हैं, वो इस तरह से चलते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जिस एरिया में काम होगा वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर इसका नाम लिखा होगा, मतलब उस रोड या उस ब्रिज का तो नाम लिखा होगा, लेकिन उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा। ये जो 18 प्रोजेक्ट हैं, तो देखिए इंडिया के हर एक हिस्से में अलग अलग ये सारे 18 जो 18 प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर बनेगी कि BRO कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है और उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं BRO की क्या है। द BRO was formed on 7th May 1960 to secure India's border and develop infrastructure in remote area of the north and northeast states of the country। तो BRO को 7 मई 1960 को बनाया गया था। इसके बनाने का ही मेन मोटो था कि जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इन ऑर्डर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सेट अप द बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड डिफेंस मिनिस्टर एज ड्यूटी चेयरमैन। तो इसमें थोड़ी सी और स्पीड आए, कामों को जल्दी से किया जाए, उसके लिए PM का डायरेक्ट इन्वॉल्व किया गया। PM को एज ए चेयरमैन रखा गया और जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको ड्यूटी चेयरमैन रखा गया, ताकि जो फंड का एलोकेशन हो, जो डिसीजन लेने की जो क्षमता हो और तेज़ हो जाए, क्योंकि PM के अंडर में अगर रहेगा तो डिसीजन और क्विक होगा और एक्शन बहुत तेज़ी से होगा। तो पेपर एक्शन में कोई देरी नहीं होगी, इस वजह से PM को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व किया गया। Today's the board exercise and financial and other powers of the Department of Government of India and is chaired by the रक्षा राज्य मंत्री एवं रक्षा राज्य मंत्री। ओके फाइन। तो आज की डेट में इसका जो फाइनेंशियल पावर है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और इसको चेयर करते हैं रक्षा राज्य मंत्री। एमंग अदर्स चीफ्स ऑफ आर्मी, एयर स्टाफ, इंजीनियरिंग चीफ, डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड्स, FA आर मेंबर्स ऑफ द DRDB। तो ये सारे जो हैं BRDB के मेंबर्स हैं आज के डेट में। द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इस बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं उनके पास जॉइंट सेक्रेटरी का पावर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है उसका पावर इनके सेक्रेटरी के पास होता है। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द BRO इज़ द DGBR हु होल्ड्स द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। इसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है BRO का उसको DGBR बोलते हैं। वो लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक होल्ड करता है, इस रैंक का वो अफसर होता है। इन ए बिड टू बूस्ट बॉर्डर कनेक्टिविटी द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इंटायरली ब्रॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बॉर्डर कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए BRO को डायरेक्टली लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में।
अर्लियर इट रिसीव्स फंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पहले इसको फंड मिलता था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से, लेकिन बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में डायरेक्टली ला दिया गया ताकि इसके काम को और तेज़ी लाई जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। The BRO consists of Border Roads Wing under the Ministry of Defence and the General Reserve Engineer Force, integral part of Army। तो BRO कंसिस्ट क्या क्या करता है? एक बॉर्डर रोड्स विंग कंसिस्ट करता है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में जो होती है, और एक जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स भी है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मी, जो आर्मी का इंटीग्रल पार्ट है। ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड थ्रू द इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से उसके ऑफिसर सेलेक्ट होकर आते हैं, जो UPSC के थ्रू होता है एग्ज़ाम इसका। फ्यू ऑफिसर्स आर ऑल्सो डिप्यूटेड फ्रॉम इंडियन आर्मी कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। कुछ ऑफिसर जो होते हैं इंडियन आर्मी कोर्प्स से लिया जाता है, जो इंजीनियर कैडर के होते हैं। हु आल्सो पोस्टेड टू GREF ऑन ERE, जो GREF में पोस्टेड होते हैं। The GREF includes civil engineer, mechanical engineer, administrative officers and medical officers। तो इनका जो GREF का जो पूरा टीम है, इसमें सिविल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होता है और मेडिकल ऑफिसर होता है। इन सबको मिला के GREF की टीम बनती है। द बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर्स आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1965। तो ये जो इनके ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1965 से इनको रूल्स और रेगुलेशंस मिलता है। ये यहाँ से इनको गवर्न किया जाता है। दे आल्सो सब्जेक्टेड टू ऑल प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट 1950। और इनको प्रोविज़न और भी कहाँ से मिलता है? 1950 आर्मी एक्ट से भी मिलता है। द आर्मी रूल्स 1954, आर्मी रूल्स 1954 से भी इनको प्रोविज़न दिया जाता है। एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस एज गिवन इन SRO 329 एंड SRO 330 बोथ 23 सितंबर 1960। ये दोनों एक्सेप्शंस है, SRO 329 और SRO 330। GREF is an integral part of the armed forces within meaning of the Article 33 of the Constitution of India, and members of GREF also members of the armed forces as declared by the Honorable Supreme Court in respect of R. Viswan versus Union of India 1983, and authorized for all benefits which are applicable to armed forces of India। अच्छा, पहले उनको आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया की जो बेनिफिट्स थी वो लेने की छूट नहीं थी, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 1983 को, उसके बाद उनको आर्म फोर्सेस को जो भी फैसिलिटी मिलती है वो सारी उनको फैसिलिटी मिलने लगी। The organization's operations are spread across India, Bhutan, Myanmar, तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो BRO के जो ऑपरेशंस है वो इंडिया के अलावा इन सारे देशों में फैले हुए हैं, जिसमें भूटान है, अफगानिस्तान है, तजिकिस्तान है और अफगानिस्तान है। यहाँ पे भी BRO पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये है इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें सबसे ऊपर DGBR आते हैं, उसके नीचे सारे लोग आते हैं। रोल ऑफ द BRO का रोल क्या है? ड्यूरिंग पीस टू डेवलप एंड मेंटेन द ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ इन द बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और डेवलप करते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर स्टेट। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम करते रहते हैं। वार के टाइम में क्या करते हैं? टू डेवलप एंड मेंटेन रोड्स टू कीप लाइन ऑफ कंट्रोल थ्रू ए ओरिजिनल सेक्टर एंड रीडिप्लॉयड सेक्टर। तो जहाँ पे भी वार होती है वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसे क्लियर रखते हैं पूरी तरह से, ताकि हमारे ट्रूप वहाँ तक पहुँच सके। और जो बाद में यानी फर्दर प्लानिंग में जो सेक्टर एलोकेट किया जाता है कि अगला वार यानी इस टाइप में इस तरफ मूव कर रहा है, तो उस एरिया को भी ये क्लियर करके रखते हैं। बेसिकली ये हमारे ट्रूप के जाने के लिए रोड तैयार करके रखते हैं ताकि ट्रूप वहाँ तक आसानी से पहुँच सके। टू एग्जीक्यूट एडिशनल टास्क एज लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द वार एफर्ट। और भी एडिशनल टास्क जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है ताकि वार को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके और वो हमारे फेवर में हो, वो इसे कंप्लीट करते हैं। BRO इज़ इंटरेस्टेड to construct of roads, bridge, tunnel
कॉजवे, हेलीपैड एंड एयरफील्ड। तो बीआरओ को इन सब में महारत हासिल है, इन चीज़ों में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, टनल बनाने में, कॉजवे बनाने में, हेलीपैड और एयरफील्ड बनाने में, इन सब में उसको महारत हासिल है, इन सबको बनाता है। द बीआरओ इंक्लूड 18 प्रोजेक्ट्स विच आर डिवाइडेड इनटू टास्क फोर्स, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ड्रेन मेंटेनेंस कंपनीज एंड प्लाटून्स। तो बीआरओ का जो 18 प्रोजेक्ट है वो इन सब चीज़ों में डिवाइड है, जिसमें टास्क फोर्स होता है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, ड्रेन मेंटेनेंस कंपनीज होती हैं, प्लाटून्स होते हैं। इन सब में इसके 18 प्रोजेक्ट डिवाइड है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड बेस वर्कशॉप, स्टोर डिवीज़न, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट सेंटर एंड अदर स्टाफ्स। ऑर्गेनाइजेशन में ये सब भी इंक्लूडेड है। द बीआरओ इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इट्स रोड नेटवर्क। अपने रोड नेटवर्क के मेंटेनेंस का ये इंचार्ज भी होता है बीआरओ। इन मेनी प्लेसेस लैंडस्लाइड्स एंड स्नो ब्लॉक द रूट्स एंड हैव टू बी क्लियर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। बहुत सारी जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, बर्फ़ गिर जाती है ताकि रोड जाम हो जाता है। इन सब को हटाने के लिए भी बीआरओ को यूज़ किया जाता है और उसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्लियर करता है। बीआरओ ऑल्सो एम्प्लॉयज़ मोर देन 2 लाख कैजुअल पेड लेबर्स इन द टास्क। इसमें 2 लाख से अधिक वो कैजुअल पेड लेबर का भी यूज़ करता है इन कामों के लिए। एन इंटीग्रल फाइनेंशियल एडवाइज़र सपोर्ट्स द बीआरओ। जो आईएफए होता है वो बीआरओ को सपोर्ट करता है। परफॉर्मिंग द रोल्स ऑफ चीफ अकाउंट ऑफिसर, उसका काम है चीफ अकाउंट ऑफिसर का, वो एज ए चीफ अकाउंट ऑफिसर काम करता है बीआरओ में। एंड इंटरनल ऑडिटर, और वो ऑडिटर भी होता है। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 23 मार्च 1995। ये जो सिस्टम है 23 मार्च 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था टू इंट्रोड्यूस इफ़िशियंसी एंड इम्प्रूव सोर्स यूटिलाइजेशन, ताकि जो सोर्स का यूटिलाइजेशन वो सही से हो सके। द IFA secured ISO 9001 सर्टिफिकेशन इन दिसंबर 1991। 1991 में उसको ISO 9001 सर्टिफिकेशन भी मिल गया। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। बीआरओ ने कितने प्रोजेक्ट किए? द बीआरओ अंडरटेक प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड फ्रेंडली कंट्री। बीआरओ क्या करता है? इंडिया में और फ्रेंडली कंट्री में प्रोजेक्ट अंडरटेक करता है, यानी बनाता है। These projects typically include developing roads, bridges and airfield in hostile environment shunned by private enterprises, whether due to security concern related to hostilities or because of environmental challenges। तो बीआरओ क्या क्या बनाता है? देखिए, रोड, ब्रिज, एयरफील्ड बनाता है और उन एरिया में बनाता है जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं जाने से डरती हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, या फिर वहाँ का जो वातावरण का चैलेंज है वो हो सकता है। यानी कठिन से कठिन जगहों पर बीआरओ जाती है और इन कामों को अंजाम देती है, जहाँ पे बाकी कंपनियाँ जाने से डरती हैं या अवॉइड करती हैं, जाना पसंद नहीं करती, वहाँ पे बीआरओ जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन। बीआरओ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम करता है। The BRO also played a vital role in reconstruction work in the aftermath of the devastating 2004 tsunami in Tamil Nadu and 2005 Kashmir earthquake and the 2010 Ladakh flash floods। तो ये जो कैलमिटीज़ आई थी इसमें भी बीआरओ ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। बीआरओ वहाँ पे डिप्लॉयड हुआ था और वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया था। ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Some of these projects carry out some of the development initiatives of the Indian government in foreign territories like Tajikistan, Afghanistan, Myanmar and Bhutan। इन जगहों पे जाके भी बीआरओ ने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। These includes the Delaram Jaranj highway in Afghanistan, completed and handed over to the Afghanistan government during 2008, and the restoration of the Farkhor and आयनी एयरबेस इन तजिकिस्तान में ये एयरबेस बनाया था। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या किया है बीआरओ? देखिए, इन रिस्पॉन्स टू द एवर प्रेजेंट सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंक्रीज इनकर्शन एंड रैपिड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम चाइना, इंडिया टू इज़ अंडरटेकिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस तरह का थ्रेट है कि उनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अपने बॉर्डर रोड्स को डेवलप करना पड़ता है,
तो इसमें BRO बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं BRO ने क्या क्या किया है यहाँ पे। बॉर्डर रोड्स, कुछ बॉर्डर्स रोड बनाए हैं, वो देखते हैं क्या क्या। एज पर जुलाई 2017 अपडेट टू लोकसभा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ 73 completed strategic roads along the Sino-India border was approved in 2005 with an initial and currently revised deadline of 2012-13 and 2019-20 respectively, including 43 by the Ministry of Defence and 27 by the Ministry of Home Affairs, of which only 21 roads by March 2017 and 30 roads by July 17 have been completed, and remaining are under construction as progress was slowed down due to wildlife conservation and environmental approval, insurgency related security hurdles, delay in land acquisition by the states, inaccessible terrain, incremental weather etc. तो कुछ प्रोजेक्ट्स को उसने कंप्लीट कर दिया था। ये लोकसभा में बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2017 में कि कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ हैं जो पेंडिंग है। उसके रीज़न अलग अलग थे, कहीं पे क्लाइमेट का इशू था, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रहे थे, कहीं पे वेदर का इशू था, तो कहीं पे इंसर्जेंसी का इशू था, बहुत सारे इशू थे जिस वजह से डिले हो रहा था। In 2 years alone, 2015-16 and 2016-17, Prime Minister Narendra Modi government has allocated more than $4.7 billion in contracts for the development of border roads, which also include the $256 million 1360 kilometer India-Myanmar-Thailand trilateral highway from More in Manipur through Tamu, Myanmar to Mei Shot इन थाईलैंड, इसमें AB प्रोजेक्ट शामिल था। इन जुलाई 2020 BRO was also tasked with building new roads to connect eastern Bhutan to western Tawang area such as Lumla, Trasingganj road through Sakteng Wildlife Sanctuary। तो ये भी एक प्रोजेक्ट जुलाई 2020 से BRO ने शुरू किया। रोड ब्रिजेस, कुछ रोड और ब्रिजेस बनाए BRO ने, वो देखते हैं। टू प्रोवाइड मल्टीपल पॉइंट ऑफ अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी टू द फोर्सेज, BRO इज बिल्डिंग 410 2 लेन क्लास 70, क्लास 70 क्या, हैवी लोड बियरिंग इंक्लूडिंग टैंक रोड ब्रिजेज along the 344 kilometer long McMahon line border with China, including 144 in Arunachal Pradesh, 75 already under construction and will be completed by 2020, 100 under construction in Jammu and Kashmir, 55 under construction in Uttarakhand, 40 under construction in Sikkim, 25 under construction in Himachal Pradesh. The annual pace of construction is 3 km of bridge. On 12 October, Defence Minister Rajnath Singh inaugurated 54 70-ton class bridge construct by the BRO. तो ये रोड ब्रिजेज हैं, टोटल 410 हैं जो बना रहा है, वो अलग अलग स्टेटों में है। डिटेल्स इसका ये दिया हुआ था। तो इस तरह से BRO काम कर रहा है। उसमें से 54 का ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, बाकी चल रहा है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बॉर्डर टनल, in November 2017, BRO announced the plan to construct 17 roads and rail tunnel with a total length of 100 km on some of the 73 strategic road on Sino-India border to provide the year-round all-weather rail and road surface connectivity. BRO ने अनाउंस किया था 2017 में 17 रोड एंड रेल टनल के लिए, उसकी लेंथ थी 100 किलोमीटर। उसमें एक क्या 73 जो स्ट्रेटजिक रोड बनने वाले हैं उसी का हिस्सा था, जिसको कंप्लीट होने के बाद हर समय रेल की कनेक्टिविटी बन जाएगी। करेंटली क्या होता है, सरफेस एक्सेस टू हाई एल्टीट्यूड पोस्ट ऑन साइनो इंडिया बॉर्डर इज़ क्लोज्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए क्लोज हो जाता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। एवरी ईयर ड्यू टू स्नोफॉल एंड रेन, बारिश और स्नोफॉल की वजह से क्लोज हो जाता है। एंड सप्लाईज आर थ्रू एयरलिफ्ट, और वहाँ पे सप्लाई हमें एयरलिफ्ट के थ्रू करनी पड़ती है। सम ऑफ दी 17 टनल आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें से कुछ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंक्लूडिंग
श्रीनगर कारगिल ले NH1 in Jammu and Kashmir, Leh Manali highway in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. और क्या है 578 मीटर थेंग पास टनल ऑन NH310A बिटवीन चुंगथांग एंड तुंग इन नॉर्थ सिक्किम. नेचीपू पास ये कहाँ पे, एंड सीला पास टनल ऑन बोगीबिल असम टू सगाली टू तवांग NH13 in Arunachal Pradesh. This will reduce the travel time and operational cost, eliminate the risk of avalanche एंड लैंडस्लाइड. तो अगर ये बन गया तो इससे हमारा एक तो ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी घट जाएगा, और ये जो हमेशा लैंडस्लाइड स्नोफॉल होता रहता है इससे भी हम बच जाएंगे. इन सारी मुसीबतों से हम बच जाएंगे अगर ये सब कंप्लीट हो गया तो ये सारे जो टफ प्रोजेक्ट है वो हमारा BRO करता है. लिस्ट ऑफ द ICBR इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स, ये कुछ ऐसे रोड हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. इसको एक एक करके देखिए. ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये भी है उसमें, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है 16 तक है. बाकी और भी हैं जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको मैं इसमें नहीं दे पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता. डिकोरेशंस, अगर हम इतने सारे टफ प्रोजेक्ट की बात किए जहाँ पे BRO ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, तो उसे बहुत सारे सम्मान भी मिले होंगे इन कुर्बानियों के लिए. उसको थोड़ा सा देखते हैं. In 2009, 8 Shaurya Chakra, all posthumous, were awarded to BRO personnel for their actions in places such as Afghanistan, Sikkim and Northeast and Jammu and Kashmir. तो 2009 में 8 शौर्य चक्र मिला था BRO को जो अलग अलग जगहों पे वो पोस्टेड थे और उन्होंने काम किया था. बुलडोजर ऑपरेटर जालिम सिंह बार टू द शौर्य चक्र, इनको शौर्य चक्र मिला था. वॉज क्रश्ड बाई बुल्डर्स वाइल क्लियरिंग द स्ट्रेटेजिक रोड फॉर इंडियन आर्मी टैंक्स. ये पत्थर से दब गए थे, दब के इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये एक रोड को क्लियर कर रहे थे इंडियन आर्मी के लिए. 2 BRO men working on BRO project Jaranj in Afghanistan were killed during a suicide bomb attack on Jaranj Delaram highway. इस हाईवे पे काम कर रहे थे, फिर कुछ सुसाइड बम्बर ने आया और उड़ा दिया अपने आप को, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई. तो उन्हें इस तरह से मिला शौर्य चक्र. इंजीनियर संतोष कुमार सिंह एंड ड्राइवर जयकृत सिंह रावत वाइल वर्किंग ऑन द किश्तवाड़ा सिंथान पास डाइड इन एन एम्बुश. ये दोनों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई. अदर्स डाइड आर वेयर किल्ड इन प्लेसेस सच एज मेघालय, कैलाश मानसरोवर, काली रिवर एंड हपोली सरली हुरी रोड. इन जगहों पे बाकी लोगों की मृत्यु हुई थी. तो इस तरह से ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें शौर्य चक्र दिया गया. तो कंक्लूज़न देख लेते हैं हम. BRO का कंक्लूज़न क्या है, जो इतने सारे काम किया और पर्दे के पीछे करता रहता है हमेशा. The BRO is a unique organization that has served the nation well. BRO एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के लिए सेवा करता है. Despite the enormous challenges it has faced due to terrain and weather and more. जबकि बहुत सारे चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं वेदर की वजह से, उस तराइन की वजह से, या और सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है इनकी वजह से, लेकिन इसके बाद भी ये कंटिन्यू काम करता रहता है. A lack of continuity in its optimal utilization due to poor direction has seen it almost closed down at one stage. It was saved by bold leadership and a strong ethos and commitment to serve the nation. तो ये हमेशा एक बोल्ड लीडरशिप से बचाई गई है. मतलब जो इसका लीडर होता है वो काफ़ी बोल्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है और कमिटेड है देश के लिए, देश की सेवा के लिए वो कमिटेड होता है. तो इस तरह से BRO चल रहा है. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विथ ए साउंड ट्रेडिशन ऑफ सर्विस एंड ऑनर. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना एक ट्रेडिशन है, साउंड ट्रेडिशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है सर्विस और ऑनर का, सेवा करने का और सम्मान का. एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत ट्रेडिशन है इनका. विथ मैनी रिसीविंग डिकोरेशन, जिसमें से बहुतों को सम्मान दिया जाता है इस देश से शौर्य चक्र के द्वारा.
जो अभी पीछे हमने देखा था कि 8 लोगों को शौर्य चक्र मिला था, इस तरह के सम्मान इनको मिलते रहते हैं। सम पोस्टोमसली, कुछ लोगों को मरणोपरांत भी मिलता है। एंड मेनी मोर लॉसिंग दियर लाइफ्स इन सर्विस, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस सर्विस में। इट्स फंक्शनिंग हैज़ नाउ चेंज्ड फॉर द बेटर, इसकी फंक्शनिंग अब थोड़ी सी चेंज हो गई है ताकि ये और बेहतर बनाया जा सके। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट मस्ट ओनली सी द कर्व राइज विथ प्रेगमेटिक, जो भविष्य का एम्प्लॉयमेंट है वो इसकी तरफ देखेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, इसको मॉनिटर और सपोर्ट करेगा। कीपिंग इन माइंड इट इज़ ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंटायर नेशन, एक ऐसा फोर्स है जो बहुत सारे लोगों का कम्बिनेशन है, जो इस देश के भले के लिए हमेशा काम करता रहेगा। तो बीआरओ में आज के लिए इतना है, वैसे बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, अगर मैं और कुछ इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसमें अभी बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन है जो ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस थी, जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये डाटा मैंने विकीपीडिया से लिया था, जो 2017-18 तक का ही अपडेट कर पाया। 19-20 का मुझे लगता है कुछ डाटा उसने छोड़ दिया है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो अब हो गए होंगे। तो इसको आप कुछ इंटरवल पे अपडेट करते रहिए कि कितने ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कितने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं टनल, और कितना प्रोजेक्ट ऑलरेडी बीआरओ के हाथ में आ चुका है। तो इसे यहीं पे कंक्लूड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।